नमस्कार, मैं हूँ आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि संताली भाषा और साहित्य के विकास में पंडित रघुनाथ मुर्मू के अविस्मरणीय योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। उन्होंने औलचिकी के रूप में संताली को एक नई लिपि दी, विशेषकर आदिवासी समाज की परंपरा, कला, संस्कृति और भाषा साहित्य के संरक्षण और उसे समृद्ध करने में उनकी भूमिका इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। मौका था उड़ीसा में आयोजित संताली साहित्यकार और औलचिकी लिपि के आविष्कारक गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू की 119वीं जयंती का। सीएम हेमंत ने कहा कि आदिवासियों के बीच शिक्षा का अलख जगाने में पंडित जी ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। पंडित रघुनाथ की रचनाएं और कृतियां अमर हैं। आज संताली भाषा और साहित्य की अपनी समृद्ध परंपरा कायम है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान पंडित रघुनाथ मुर्मू का ही है। रांची के पूर्व डीसी आईएएस अधिकारी छवि रंजन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें बीते कल यानी 4 मई को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। छवि पर सेना की जमीन और अन्य विवादित जमीनों की खरीद बिक्री में गोलमाल करने का इल्जाम है। आज कोर्ट में पेशी के बाद पूर्व डीसी को रांची सेंट्रल जेल भेज दिया गया। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद छवि रंजन की आंखें छलक आई। छवि रंजन के रिमांड के लिए ईडी कल स्पेशल कोर्ट में अर्जी देगी। कोर्ट ले जाने से पहले छवि रंजन का मेडिकल चेकअप कराया गया। रांची सदर अस्पताल के डॉक्टरों की देखरेख में ईडी दफ्तर में ही सारे जांच किए गए। उनका पल्स, बीपी आदि सभी नॉर्मल निकला। लातेहार के एक ईंट भट्टे में बीती रात जंगली हाथियों ने जमकर तांडव किया। इसी ईंट भट्टे में काम करने वाला मजदूर फनू भुइया अपनी बीवी बबीता और 3 साल की बेटी के साथ रहता था। रोज की तरह बीती रात भी तीनों खा पीकर सो गए। तभी हाथियों ने झोपड़ी पर भी हमला कर दिया और अंदर सो रहे पति पत्नी और बेटी को कुचलकर मार दिया। ये तीनों गढ़वा के रहने वाले थे। अन्य मजदूर किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि करीब 12 से ज्यादा हाथी एक झुंड बनाकर आ धमके थे। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक कांड हो गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के मालहन पंचायत की है। शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। उन्होंने आज अपना इस्तीफा वापस लेने का ऐलान कर दिया है। पवार ने कहा कि मैंने राजनीतिक जीवन में 66 साल पूरे कर लिए हैं। इतनी लंबी पारी के बाद आराम करना चाहता था, पर कमेटी के फैसले और कार्यकर्ताओं की मांगों पर विचार करते हुए मैंने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला वापस ले लिया है। मैं यह फैसला भले ही ले रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि पार्टी में नए नेतृत्व का निर्माण होना चाहिए और मैं इसके लिए काम करूंगा। शरद पवार ने बीते 2 मई को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद एनसीपी कमेटी ने इस्तीफे को नामंजूर कर दिया। दो पक्षों में आज भोर में भयंकर बवाल हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि बंदूकें तक निकल आईं। दनादन गोली चलने लगी। एक एक कर लाशें बिछती चली गई। कुल 6 लोग मारे गए। सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। मरने वालों में 3 महिला और 3 पुरुष शामिल है। वारदात को अंजाम देने के बाद गोली चलाने वाले भाग निकलने में कामयाब रहे। पूरी वारदात का वीडियो कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। इस गोलीकांड के बाद इलाके में दहशत है। दिल को दहला देने वाला यह वाकया एमपी के मुरैना के लेपा भिडोसा गांव से उछलकर सामने आई है। काफिले को रोककर बीजेपी सांसद सुशील सिंह पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने अचानक पिस्टल तान दी। सांसद को हड़का बोले, हमारा पीछा मत करो नहीं तो गोली मार देंगे। इतना बोलकर बदमाश भाग निकले। ये बदमाश एक महिला की चैन छीनकर भाग रहे थे। उसी रास्ते पर सांसद का काफिला चल रहा था। चैन स्नेचरों को लगा कि सांसद उनका पीछा कर रहे हैं। भागने के दौरान स्नेचरों की बाइक अनबैलेंस हो गिर गई। पीछा कर रहे सांसद और उनके बॉडीगार्डों ने बदमाशों को दबोच लिया। उन्हें बादल पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार स्नेचरों के पास से पुलिस ने ऑटोमेटिक पिस्टल, एक कट्टा, 7 गोलियां, मोबाइल, बाइक और महिला की छीनी गई चेन जब्त की है। घटना औरंगाबाद के NH-19 की है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अब तक 5 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं एक अधिकारी समेत 4 के घायल होने की सूचना है। यह मुठभेड़ जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कंडी इलाके में हुआ है। सेना ने बयान जारी कर मीडिया को बताया कि राजौरी सेक्टर में चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र में सुबह गंभीर रूप से घायल 3 जवानों ने दुर्भाग्य से दम तोड़ दिया। इससे पहले सुबह 2 जवान शहीद हो गए थे। घटनास्थल पर सेना का हेलीकॉप्टर भी उड़ते हुए देखा गया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह मौके पर मौजूद है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बंद कर दिया गया है। ऐसे दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।